द बाइबल सेज वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। आई वॉन्ट यू टू से दिस, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। बट इट इज नॉट अ डिक्लेरेशन ओनली, ये खाली एक डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। हमने बोल दिया और हम भूल गए, ये नहीं हो सकता। वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट हिज प्रेजेंस विद अस। हमें पता होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा है। इवन व्हेन आपको जब पता नहीं है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का उपस्थिति कुछ इसी तरह से है। कई बार आपको जानिब है इस बात का कि प्रभु मेरे साथ है। जब आपका किसी ने कहा मेरे अंग में कांटे आ रहे हैं, कोई कहता है मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई कहता है कि मुझे परमेश्वर का स्पर्श हुआ है, कोई कहता है कि मुझे उजाला दिख रहा है, कोई आवेश से भर जाता है और हम कहते हैं परमेश्वर का उपस्थिति का मुझे जानिब हुआ है, मुझे पता चला है। और उसके बाद जब हम कहीं और चले जाते हैं, हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। यीशु का नाम भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहता है। हम दुनिया के बातों में चले जाते हैं, हम नौकरी में चले जाते हैं, हम काम करने चले जाते हैं, हम घर का काम में लग जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त भी यीशु उतने ही मौजूदगी आपके साथ है उनका, बस हमें नहीं पता चल रहा है। रेडियो को आप ऑन करोगे और छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अरे मैंने ऑन तो किया, क्या होगा? लेकिन उसका एक फ्रीक्वेंसी रहेगा। वो फ्रीक्वेंसी 100.3, 100.2 जो भी रहेगा, वो फ्रीक्वेंसी लग गया, ये आकाशवाणी है, तुरंत आवाज आता है उधर से। हालेलुया। तो क्या पहले वो फ्रीक्वेंसी, वो वेव नहीं था उधर? तब भी था, लेकिन रेडियो का फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं था। जैसा रेडियो का फ्रीक्वेंसी लग गया, उसी समय ये आकाशवाणी है। उसी तरह से जब जब आप प्रभु के पास से दूर होते हो, और कई बार हमको लगता है कि प्रभु मुझसे दूर चला गया है, कई बार लगता है कि कहां है प्रभु, कभी मेरा प्रार्थना सुनेगा। आपका फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ट्यून करना पड़ेगा। जैसा आप फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर देंगे, वहां से ऊपर से आवाज आएगा, ये आकाशवाणी है, तुम प्रभु यीशु का आवाज सुन रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट ही इज विद अस। कई बार हमें लगता है मुझे इधर घर में डर लग रहा है, मुझे इसमें डर लग रहा है। हमें क्यों लगता है? ये सब मालूम है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि यीशु हमारे बाजू में है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे चारों तरफ है। वी आर नॉट कॉन्शियस, हमें पता नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है हमारे अंदर। प्रभु कहता तुम्हारा अंदर से मैं मांस का हृदय दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें सेंसिटिविटी पता चलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, टीवी में एक पिक्चर देखना है तो इधर जो यीशु का फोटो घर में लगाए रहेंगे, फोटो को पलट देंगे, पूरा पिक्चर देखेंगे और फिर फोटो को फिर सीधा कर देंगे। फोटो पलट देने से यीशु का उपस्थिति चला गया, पलट देने से थैंक यू जीसस, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे पिक्चर देखते हुए नहीं देखा। करते हैं ना ऐसे लोग, कई लोग करते हैं ऐसा, आपने देखा होगा। दिस इज व्हाट वी शुड नॉट डू। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल। हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा हर समय है। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर के आंखें ढूंढ रही हैं पृथ्वी के चारों ओर। परमेश्वर की आंखें, इमेजिन करो परमेश्वर की आंखें, जो परमेश्वर इतना विशाल है, जो परमेश्वर इतना बड़ा है, जो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ ऐसे करके दिख रही है। कहां जाकर छुपोगे तुम? कहां जाकर छुपोगे? दाऊद कहता है अगर मैं पाताल में जाऊं तो तू वहां है, और मैं कहां जाऊं? आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। मनुष्य के लिए अवघड है परमेश्वर का उपस्थिती से दूर जाना। हमको क्या लगता है, प्रभु तुझा उपस्थिती दे, चुकीच्या प्रार्थना आहे, प्रभूच्या उपस्थिती ऑलरेडी तुमच्याकडे आहे, प्रभु मला आशीर्वादित कर, चुकीच्या प्रार्थना है। प्रभु ने एफिसियों 1:3 में बोल दिया यू आर ब्लेस्ड इन द हेवनली प्लेसेस, तुम्हें परमेश्वर ने ऑलरेडी आशीर्वाद कर दिया है। कुछ कुछ प्रार्थना हमें बदलना सीखना चाहिए। पवित्र आत्मा आ, मुझे यीशु ले जा, यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ नहीं, पवित्र आत्मा आ चुका है, पवित्र आत्मा है, इसीलिए हम यीशु का धन्यवाद कहते हैं। बाइबल कहता है विदाउट द होली स्पिरिट यू कैन नॉट इवन से जीसस इज लॉर्ड। पवित्र आत्मा के बिना आप कह नहीं सकते कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। कितने लोग यीशु में विश्वास करते हैं?
अगर आप विश्वास करते, बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि उसका बिना आप यीशु प्रभु है कह नहीं सकते। एंड गॉड्स प्रेजेंस इज विद अस, उसका पवित्र आत्मा में छोड़ नहीं सकता। प्रभु का आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। कुछ लोगों को इस बात का धोखा है कि मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है कि नहीं। शैतान बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बाइबल में लिखा गया, माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, मेरे लोगों का नाश हुए जाता है क्योंकि उन्हें शब्द पता नहीं है। हमें लगता है कि अरे मेरे बाजू में अन्य भाषा बोल रहे हैं, ये तो हिल रहा है, ये तो ऐसा मूव कर रहा है, मैं तो चुपचाप खड़ा हूं। किधर है पवित्र आत्मा? अरे पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। And we will learn more about this next time. And that's why through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का उपस्थिति आपके साथ बना हुआ है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया का कठिन से कठिन पापी रहे, अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा एक बार आ गया, Now I am telling you a doctrinal thing, पवित्र आत्मा एक बार तुम्हारे अंदर आ गया, यानी जिस दिन तुमने ईश्वर को विश्वास किया, प्रभु यीशु को विश्वास किया, और उसके बाद वो तुम्हारा मरने तक तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। Now you will ask me this question कि सॉल, बाइबल में तो लिखा गया कि प्रभु का आत्मा सॉल को छोड़ के चला गया, क्योंकि तब पवित्र आत्मा का काम था आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना। जैसा यीशु का कुर्बानी हो गया, पवित्र आत्मा आया है बिना जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर बीमार आदमी से डॉक्टर दूर चला जाएगा तो उसको बड़ा कौन करेगा। हमें बचाता है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ही अगर हमारा बुराई से भाग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर आप चर्च में किसी को खड़ा करते हैं ना, तो चेक कर लीजिएगा वो पवित्र है क्या, चेक कर लीजिएगा वो अच्छा है क्या। मैं कहता हूं ये गलत है बाइबल के हिसाब से। मैं कहता हूं मैं उसे इस्तेमाल करूंगा तो प्रभु उसे पवित्र कर देगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैथ्यू 6:33 में लिखा गया है, पहले उसकी राज्य और उसका धार्मिकता ढूंढो। ऐसा नहीं लिखा है पहले धार्मिकता और फिर राज्य ढूंढो, क्योंकि ऑर्डर यह है कि पहला राज्य ढूंढो, उसका कार्य करो, तो उसके कार्य करते करते प्रभु का पवित्रता, प्रभु का धार्मिकता तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कहां कम पड़ गए हम? क्यों सोच रहे कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है? God cannot leave you and me। यीशु ने कहा, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। 6 साल का तकलीफ हो तो भी एक दिन प्रभु का डिलीवरेंस आएगा। We heard the testimony। 6 साल तकलीफ हुआ, लेकिन एक दिन प्रभु का उद्धार आया। Praise the Lord। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शैतान तुम्हारे कान में आकर बोलेगा तू ड्राई महसूस कर रहा है, आज मला काहीच होत नहीं, पास्टर वचन बोल रहे हैं, मुझे कुछ सिहरण नहीं हो रहा है, मेरे कांटे नहीं आ रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए क्योंकि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आज सेट नहीं है। उसका अर्थ यह नहीं कि यीशु तुम्हारे ऊपर नहीं है, यीशु तुम्हारे बाजू में खड़ा होकर तुम्हें देख रहा है। ऐसे कब मेरा बच्चा का फ्रीक्वेंसी सेट होगा और कब वो मुझे गले लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको पिछले बार बताया था, जब मोसेस को परमेश्वर ने बुलाया था, मोसेस हैज अ ग्रेट डिजायर टू सर्व द लॉर्ड। मोसेस का ये इच्छा था कि परमेश्वर का सेवा करे, अपने यहूदी लोगों का सेवा करे, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। और उसके चक्कर में उससे एक मर्डर भी हो गया। ही वांटेड टू बी देयर लीडर, वो चाहता था कि उनका मैं लीडर बनूं, उनको बाहर लेके आऊं। प्रभु ने उससे बाहर निकाला। 40 साल तक उसे रेगिस्तान में रगड़ाया। प्रभु ने अपना ससुर का घर जमाई बनाया, भेड़ बकरी चराने वाला बनाया। उस लेवल तक लेने के बाद अचानक से पिछले बार जब मैंने आपको कहा कि वो बर्निंग बुश को देखा, वो बुश देखा है, बुश को जलते हुए भी देखा है। 40 साल में क्या मोसेस ने कोई पेड़ को जलते हुए नहीं देखा है? देखा है उसने जलते हुए पेड़। ये लेकिन कैसा पेड़ है, ये जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। अचानक से वो देखता है ये जल रहा है और ये भस्म नहीं हो रहा है, और इसीलिए मोसेस वहां जाकर खड़ा होता है। तो परमेश्वर का पहला आवाज आता है, मोसेस, मोसेस, टेक आउट योर सैंडल्स, तेरे जूते बाहर रखे, पवित्र स्थान है। You know what is the meaning of that? कुछ लोग कहते हैं जूता निकाल दो, बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। That has a revelation। वो सैंडल निकालने का अर्थ है, सैंडल रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा पुराना जीवन त्याग दे, तो अभी तो पवित्र जमीन पे खड़ा है। आज तुम चर्च में आए हो तो प्रभु ने तुमसे कहा अपने जूते निकालो, तो तुमने जूते निकाल के उधर रख दिया। वो सांकेतिक बात है। सच्चा बात यह कि चर्च में आए तो प्रभु ने सबसे कहा तुम चर्च में आए हो, अपने जूते निकाल दो। उसका अर्थ क्या है मालूम है? तुम्हारा पिछला जीवन भूल जाओ, तुम्हारा पिछला दुख भूल जाओ। Behold, everything is new। यीशु पे विश्वास करने के बाद आप नहीं कह सकते कि मैं पापी हूं, मेरा दुख हुआ है, मेरा जीवन में छल हुआ है। एक बार आपने विश्वास किया, बाइबल में लिखा गया है, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus। जो यीशु पर विश्वास करते हैं
उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इसके लहू के द्वारा आप धुल के साफ हो गए हो। मोसेस को कहा परमेश्वर ने, मोसेस अपना स्वभाव को पीछे छोड़ दे। अब मोसेस शायद सामने आया और सोच रहा है कि क्या बोलने वाले परमेश्वर। अब ये मोसेस ऐसा भी नहीं रहा कि उसको लीडर बनना है, वो तो छुप रहा है। किसी को हमारे बीच में कुछ ऐसे ब्रदर रहेंगे जिनको बोला ब्रदर आओ माइक लो तो वो खुशी से आएंगे, और कुछ लोग ऐसे रहेंगे नहीं मैं बोलू शकत नहीं। मोसेस वो सेकंड कैटेगरी में आ गया है। उसके प्रभु ने कहा मोसेस मैं तुझे बहुत बड़ा लीडर बनाऊंगा। मैंने तेरा दुख को देखा है मोसेस, तू 40 साल तक कितना तकलीफ सहा है। तूने बकरी चराया, मेंढरू चराया, तेरा दुख देखा मैंने। मोसेस मैं तुझे महान सेवक बनाऊंगा, ऐसा बोला प्रभु ने। क्या बोला प्रभु? सब सुन रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं है मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा बोला प्रभु ने? प्रभु ने मोसेस को नहीं बोला मोसेस मैं तुला खूप मोठा पास्टर करणार है, ऐसा बोला क्या? मोसेस मैं तुझे खूप मोठा माणूस करणार है, ऐसा बोला क्या? क्या बोला प्रभु ने मालूम है? मोसेस मैंने अपने लोगों का दुख को देखा है और इसीलिए मैं तुझे भेज रहा हूं उनको बाहर निकालने के लिए। परमेश्वर का नजर जो 400 साल, आपको बताना चाहता हूं मैं, 430 साल का गुलामी जब इस्राएल के लोगों ने झेला, उनमें से बहुत सारे लोग नास्तिक बन गए। और वो 40 साल में, आने वाले 40 साल में हम देखते हैं किस तरह से वो घमंड कर रहे हैं, प्रभु के विरुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है आता देव नहीं है, अगर वो रहता तो हमारे साथ ऐसा होता। आज भी आप सुनते हैं अगर परमेश्वर रहता तो हमारे साथ ऐसा होता क्या? पीपल दे से लाइक दिस। 430 साल का गुलामी के बाद लोग कह रहे हैं परमेश्वर नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर वही 430 साल उनको देख रहा है, ऊपर से उनके पास देख रहा है, उसका नजर हटा नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ प्लान दैट गॉड हैज फॉर देम। परमेश्वर का एक प्लान है। कई बार प्रभु तुम्हारा प्लान को तोड़ देता है इससे पहले कि तुम्हारा प्लान तुम्हें तोड़ दे। कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हम सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले लोग हैं। ऐसा सो के सब सपना देखते हैं, असा व्हायला पाहिजे, तसा व्हायला पाहिजे, ऐसा तसा ऐसा होना चाहिए। अपना सपना अपना सोच का हिसाब से चीजें नहीं हो गई, नाराज हो जाने वाले लोग। अभी मनुष्य तो मनुष्य, परमेश्वर से भी नाराज हो जाते हैं हम। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कई बार परमेश्वर तुम्हारा सपनों का, तुम्हारा प्लान का नाश कर देता है ताकि तुम्हारा प्लान तुम्हारा नाश ना करे। समझ में आया क्या? तुमको लगा है घर में मैंने सुंदर सा चिकन बनाया है और चर्च में से जाने के बाद मस्त खाऊंगा मैं। इधर से भी मास्टर कभी मैसेज खत्म करेंगे, मेरे को घर जाने का है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो चिकन के अंदर छिपकली गिर चुका है और तुम्हारा इधर से लाड़ निकल रहा है। तुम घर पे जाओगे, अचानक से देखोगे एक बिल्ली उड़ी मार के आएगा, सारा चिकन जमीन पर। तुम बोलोगे क्या है बाबा, चर्च से आया मैं और सारा का सारा चिकन नीचे गया, अभी क्या करने का? नाराज हो जाओगे तुम, हमारा चर्च बराबर नहीं है। चर्च से आने के बाद चिकन सब नीचे गिर गया। लेकिन तुमको क्या मालूम, वो चिकन खाते तो तुम मर जाते क्योंकि उसमें छिपकली गिर चुका है। That's how the Lord works. He destroys our plan before our plan destroys us. कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और वो जब हमारा विरुद्ध काम करते हैं परमेश्वर, तब हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? मी जैसा सांगतो तसा व्हायला पाहिजे, मैं जैसा चाहता हूं परमेश्वर ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा हम इशारा करते हैं ना, उठ बैठ चल भाग, परमेश्वर को भी हमको वही लगता है। प्रभु अभी 1 महीने के बाद मेरे को 2 लाख का पगार लगना चाहिए। प्रभु अभी 2 साल के बाद मेरा ऐसा शादी होना चाहिए, 1 साल के बाद मेरा घर होना चाहिए। हाँ बराबर, प्रभु ऐसा करके खड़ा है क्या तुम्हारे लिए? यस सर, यस सर बोल रहे क्या प्रभु? He knows what is good for you. 3 साल का बच्चा अपना पापा का ब्लेड लेके खेल नहीं सकता, उसे मालूम है, इसीलिए वो ब्लेड से दूर रखता है। लेकिन वो बच्चा चिल्ला नहीं सकता कि मेरा पापा एक दुष्ट आदमी है क्योंकि मुझे उसने ब्लेड नहीं दिया। अगर 3 साल की उम्र में तुम्हारे हाथ में ब्लेड आ गया तो बेटा तू कट के मर जाएगा। He knows what is good for you. He is an expert in satisfying your needs, not your wants. जो कह रहा हूं प्लीज समझ जाइए, God is an expert to satisfy your need, not your wants. नीड क्या है, जो तुम्हारा गरज क्या है उनको मालूम है और वो पूरा करेंगे। लेकिन तुम्हारा चाहत क्या है? प्रभु मेरे को चर्च जाना है, प्रभु मेरे को एक मर्सिडीज दे दो प्रभु।
अरे भाई तू मर्सिडीज लेगा तो तेरा बाजू वाले से तेरा बात करना बंद कर देगा तू। मैंने मेरे साथ ही देखा है, मेरा एक दोस्त का बहुत बड़ा नौकरी लगा, उससे पहले वो मेरे से सब पूछता था, और उसके बाद जैसा बड़ा नौकरी लग गया ऐसा देखता था मुझे। मतलब देखने का भी तरीका ऐसा रहता है ना, कोई खड़ा रहेगा तो इधर आ खड़े सामने। हम कैसे देखते हैं लोगों को जब नम्र रहते हैं, और मेरा दोस्त कैसा ऐसा देखते हैं ना। पहले मुझे ऐसा देखता था, बड़ा नौकरी लग गया ना, कैसा देखना चालू किया मालूम है? क्या औकात है तेरा, समझ में आया? समय से पहले, इसलिए गॉड नेवर अलाउज मेनी थिंग्स टू यू। ही वाज टेलिंग मी यस्टरडे, पास्टर थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो बहुत कुछ अचीव हुए रहता है लाइफ में। मैं बोला कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, बहुत कुछ से डबल प्रभु देने वाला प्रभु है। बाइबल में लिखा गया है, तुमको लगता है मेरा नाश हो गया, मेरा खत्म हो गया, बहुत दिन चला गया, मेरा पीछे का, तो बाइबल में लिखा गया द लॉर्ड विल रिटर्न व्हाट द लोकस्ट हैज ईटन। तो क्या बोलते हैं लोकस्ट को, जो खेत में आते हैं और खा जाते हैं ना। अभी थोड़ा दिन पहले 5-6 साल पहले पाकिस्तान में आए थे, नागतोड़ा, हाँ टोड़। लोकस्ट जो है ना, हमको लगता है कि मेरा फसल खा गया, परमेश्वर कहता है मैं दुगना फसल पैदा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें कभी ये चिंता नहीं करना है कि क्या कहूं मेरा समय चला गया है, क्या करूं मेरा टाइम एनर्जी खत्म हो गया है। नो 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 नो, राइट स्पिरिट में आप आ जाओगे, जैसा जोब के साथ हो गया, जैसा वो राइट स्पिरिट में आ गया, पास हो गया योग 42:10 में, और अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर ने उसे ऐसा ब्लेस किया कि उसका दुप्पट धन संपत्ति हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं हमारा परमेश्वर इस दर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमें क्या लगता है ना, हमें लगता है कि परमेश्वर बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मुझे ब्लेस करेगा। सिस्टमेटिक मतलब अभी मेरे को ही जमा करना पड़ेगा पैसा, मेरे को ही सब करना पड़ेगा, मेरे को ही घर बनाना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, इफ यू बिकम टू प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच, God can never work in your life. Believe in miracles. कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ज्यादा प्रैक्टिकल आप हो गए, हाँ महीना में 2000 जमा करूंगा, एक साल में 24,000 हो जाएगा, उसका इतना रिटर्न इंटरेस्ट आ जाएगा, 10 साल में इतना जमा हो जाएगा, मेरा बेटी का शादी हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा। God cannot bless that kind of mindset. You have to believe that अब इस टाइम आने वाला है, प्रभु मेरा सीजन है, मुझे ब्लेस करने वाला है, and then the Lord can bless you. Praise the Lord. महीना में 24,000, साल का 24,000 जमा किया और पता चला चिकनगुनिया हो गया। 24,000 क्या 50,000 चला गया, क्या करोगे फिर बोलोगे प्रभु बेकार है। अरे बेकार नहीं है, तूने अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया था भाई, तूने अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया था। प्रभु के ऊपर किधर जिम्मेदारी दिया तूने? दे दे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रेजेंस ऑफ गॉड विल नेवर लीव यू, वी हैव टू जस्ट टैप ऑन हिम। किसी चार्ल्स वर्जन ने एक बार कहा है कि हाउ सैड इट इज दैट पीपल डू नॉट नो हाउ टू टैप ऑन जीसस। मतलब ये जो इधर है 240 वॉट है, वोल्टेज है, करंट है, बस स्विच दबाने का जरूरत है और पंखा चलेगा। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि स्विच दबाना है, लोगों को ये मालूम नहीं कि यीशु से मिलेगा मुझे। They do not know how to tap on Jesus. जिस दिन हमें पता चलेगा कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, that day you will live a powerful life. कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? So we have to be conscious. प्रभु ने जोशुआ को कहा, आपको पता है मोसेस का जब मृत्यु हो गया, जोशुआ को परमेश्वर ने कहा, now you have to lead my people. You have to lead my people. You have to take them to the promised land. तू अब मेरे लोगों को वचन का देश में किनान में लेके जाएगा तू। और जोशुआ घबराने लगा क्योंकि मोसेस वाज ए स्टॉलवर्ड, वो एक बड़ा प्रभु का उसका एक टीचर था। जोशुआ एक उसके सामने कुछ भी नहीं। जोशुआ बोला मैं क्या करूंगा, घबराने लगा। प्रभु ने क्या बोला उससे मालूम है? व्हाट इज द प्रॉमिस दैट ही गेव हिम? प्रभु ने बोला, जोशुआ हैव नॉट आई कमांडेड यू, मैंने तुझे बोला नहीं क्या तू ये काम कर बोल के? वो कहते हैं बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, मजबूत बन, खंबीर बन। और क्या कहते हैं प्रभु? डू नॉट बी फ्राइटेंड, डर मत डर, बिकॉज द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू वेयरएवर यू गो। तू जिधर भी जाएगा, कहिए जिधर भी जाएगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। ये प्रॉमिस है प्रभु का। और रादर देन प्रॉमिस, इट्स अ कमांडमेंट।
आज अगर जोशुआ 1:9 को हमारे जीवन में लागू करेंगे, लॉर्ड कह रहा कि क्या मैंने तुम्हें एक कमांड नहीं दिया? क्या कमांड नहीं दिया? कि डरो मत। लेकिन प्रभु मैं तो डर रहा हूं, यानी प्रभु का आदेश हम तोड़ रहे हैं। कितने लोग डर रहे हैं? अगर आप डर रहे हैं तो प्रभु का आदेश तोड़ रहे हैं। आपको मालूम है, मैं हर बार बोलता हूं, 365 से भी ज्यादा बार बाइबल में लिखा है फियर नॉट। कल सुबह क्या खाएंगे ये नहीं रहेगा घर में भी, तो भी प्रभु कहता है फियर नॉट। तुम्हारा कैलकुलेशन का हिसाब से चलोगे तो डर लगेगा, उसका कैलकुलेशन का हिसाब से चलोगे तो डर नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। फियर नॉट, डू नॉट बी डिसमे, डरो मत। क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दिया कि डरो मत? तू जिधर भी जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। दैट इज अ कमांडमेंट, दैट इज अ प्रॉमिस प्रभु ने हमें दिया है। और इस बात का ज्ञात हुआ था डेविड को। कौन है डेविड? दावीद राजा। दावीद राजा जो है व्यक्ति, उसके जितना खतरनाक सिचुएशन ये पूरा चर्च में किसी ने फेस नहीं किया है। 40 साल उसने इजराइल का ऊपर राजा बना और 40 साल तलवार उसके सामने था। अभी मर जाएगा या तभी मर जाएगा, क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ वॉर। हर बार लड़ाई, युद्ध, हर बार लड़ाई, बिकॉज थ्रू हिम परमेश्वर ने इजराइल को स्थिर किया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हर बार जब युद्ध में जाता था, प्रभु दुश्मन बहुत मजबूत है, क्या करूं? प्रभु कहता था जा मैं तेरे साथ हूं, और जाके वो जीत के आता था। इसीलिए दावीद भजन संहिता 23 और 4 में क्या कहता है? इवन दो आई वॉक थ्रू द शैडो ऑफ वैली ऑफ डेथ आई शैल फियर नो इविल फॉर यू आर विथ मी, योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। क्या लिखा है? पढ़ेंगे भजन संहिता। मृत्यु छाया, अभी हमको क्या हो गया? मेरा नौकरी चला गया, ये मृत्यु नहीं है। मेरे पास गरीबी आई है, मृत्यु नहीं। वो कह रहा है कि मेरे गले के सामने तलवार लटक रहा है, फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है प्रभु। That is being conscious about the presence of God. यह है प्रभु का उपस्थिति का जानीव होना। कहिए, प्रभु का उपस्थिति का जानीव होना। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? What is the meaning of this? Being conscious about the presence of God. मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ है ये बात को कभी नहीं भूले। परिस्थिति ही है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है कठिन परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हाउ डू वी नो दैट गॉड इज विद अस? अभी पास्टर आपने कहा आपको पता होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है। कैसे कैसे हमें पता होना चाहिए? द बाइबल सेज इन जॉन 4:24 गॉड इज स्पिरिट। जॉन उसका 4 अध्याय 24 वचन में लिखा गया है परमेश्वर एक आत्मा है, and those who worship him must worship in spirit and truth. जो कोई परमेश्वर का आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगा उसी को पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ लोग बोलते हैं भगवान मेरे साथ है, देव माझा सोबत है। देव कौन है बाबा? तुला कळाला पाहिजे देव कौन है। स्पिरिट एंड ट्रूथ, यहां पर ट्रिनिटी, जॉन 4:24 में त्रिएक परमेश्वर का एक डायरेक्ट संबंध हमको दिखता है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का आराधना आत्मा और सच्चाई। यीशु ने कहा मैं सच्चाई हूं, आई एम द ट्रूथ। तो यहां पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। प्रभु का आत्मा, जो प्रभु जो आत्मा है उसको पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का स्वीकारने के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि मेरे को छू दिया तो मेरे अंग में कांटे आ गए। नो 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 नो, दैट इज इमोशन, दैट इज यूफोरिया। लेकिन जैसा प्रभु यीशु को आपने ग्रहण कर लिया, जैसा पवित्र आत्मा आपके हृदय में है, तब आप बोलोगे देव माझ्या सोबत आहे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज स्पिरिट। पॉल क्या कहता है मालूम है आपको? फॉर माई स्पिरिट एंड गॉड स्पिरिट आर नॉट टू स्पिरिट, दे आर वन। जो मेरा आत्मा है, कहिए जो मेरा आत्मा है, यानी जो मैं हूं और जो परमेश्वर है, वो दो अलग नहीं, वो एक हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर बात है ना, हम अलग अलग नहीं है। मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक है। मैं जो हूं अब मैं नहीं रहा, कहता है पॉल, मैं तो मर गया हूं। नाउ गॉड लिव्स इन मी, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। उसका जानिब जब तक हमें नहीं होगा तब तक हाउ डू वी बी कॉन्शियस अबाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड? यहां लिखा गया है इन फैक्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू। जो मैं आपको कह रहा हूं, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है।
Anyone who does not have the spirit of Christ does not belong to him. अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, ऊपर नहीं कह रहा हूं मैं, अगला बार बताऊंगा मैं, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम यीशु के नहीं हो। बोलो, मुझे एक सवाल पूछना है, आप यीशु का हो क्या? कितने लोग यीशु के हैं? कितने लोग पूरा यीशु के हैं या आधा यीशु के हैं? पूरा यीशु के है ना? यीशु पे विश्वास है? यीशु को अपना प्रभु मानते हो? मैं गारंटी दे रहा हूं पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। ये बाइबल का वचन है। जिनके अंदर यीशु का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, वो यीशु को छल करने पे लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। कहिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। फर्स्ट कोरिन्थियंस उसका 6:19 में लिखता है, पहला कोरिन्थियों पत्र उसका 6 और 19 में लिखा गया है, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड एंड यू आर नॉट योर ओन। तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का घर है। कहिए, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। प्रभु मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। ओके, समय बहुत तेजी से भाग रहा है एंड आई एम रियली वरीड प्रॉब्ली मैं क्या करूं, बट आई विल जस्ट टच अपॉन थोड़ा सा एडिशनल 10 मिनट देते क्या आज मुझे? ओके, देन आई विल फिनिश। पहला पॉइंट मैंने आपसे बात किया, बी वेरी श्योर दैट गॉड वांट्स टू वॉक विथ यू। परमेश्वर तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। दूसरा, बी कॉन्शियस अबाउट गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ है, इस बारे में आपको स्थिर होना है, समझना है, मान लेना है। तीसरा बात मैंने क्या बोला आपको? तीसरा बात बोला, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। यह एश्योरेंस है कि प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ है। चौथा बात, कैसे उसका प्रेजेंस को हम प्रैक्टिस करें, ये सबसे प्रैक्टिकल बात है। अभी तक तो पास्टर आपने सब कुछ ठीक बोला, अभी हम आगे क्या करने का? वो बात बराबर है, काळजी घ्या, पण काळजी कसा घ्यायची, क्या करना है हमको, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं एंड देन वी विल क्लोज। ओके, पहला चीज, द फर्स्ट थिंग, हमें अगर प्रभु का उपस्थिति में चलना है, फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज लेट गो ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, रीड द स्क्रिप्चर्स एंड मेडिटेट एंड प्रे। हमारा जीवन में डिस्ट्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? दुर्लक्ष्य करना। जो बहुत सारी चीजें, हम कई सारे लड़के आजकल पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ते रहेंगे, टिंग बजा मोबाइल, क्या मैसेज आया? क्वायर में गाना गाते रहेंगे, हाँ मैं क्वायर मध्ये आहे, मी तुम्हाला फोन करतो नंतर। These are distractions. God hates distraction. Let me tell you. परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा पूरा, प्रभु हमको ऐसा देखना है। God wants full attention. Let go of all distraction. परमेश्वर के साथ fellowship is very very important. उसको दुर्लक्ष्य मत करो। तुम्हारा टाइम विथ गॉड इज योर टाइम ऑफ पावर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और लिखा गया है, अब इतना रेफरेंस दूं कि नहीं दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, साम उसका पहला अध्याय 2 वचन में लिखा गया है, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड हिज लॉ डथ ही मेडिटेट डे एंड नाइट। वो व्यक्ति, हमें कैसा व्यक्ति बनना है? जो हमारा आनंद बाइबल पढ़ने में है, और हम दिन और रात बाइबल में क्या पढ़े वही सोचते रहते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? पास्टर ने कहा है बाइबल तो पढ़ना पड़ेगा, सुबह 7 बजे, क्या करें, बाइबल तो पढ़ना पड़ता है ना। मत पढ़ो ऐसे एटीट्यूड से। रात को सो रहे हो तो ऐसे एटीट्यूड से सो कि हाँ सुबह उठते ही मैं बाइबल पढ़ूंगा। Whose delight is in the law of the Lord. तुम्हारा आनंद ये बाइबल के अंदर होना चाहिए। इधर लोग तुमको बोल रहे बाइबल पढ़ो, और तुम बोल रहे हो हाँ पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। कुछ फायदे का नहीं, वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? Whose delight is in the law of the Lord. जिसका आनंद, जो घर में घुसा के बाइबल उसको ढूंढ रहा है, किधर गया मेरा बाइबल, किधर गया बाइबल। ऐसे लोग प्रभु का उपस्थिति में आ सकते हैं। एंड हिज डिलाइट, आनंद है, और मेडिटेट करे, जो पढ़ा दिन भर वही सोच रहा है। और आपका सक्सेस कहां पर है मालूम है? कुछ लोग कहते हैं आम्ही चर्चला गेलो होतो, काही त्याला नाही माझ्या काहीच होईना, ऐसा बोलते ना मराठी में।
कुछ लोग यहाँ पर सक्सेस पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं पा रहे। प्लीज परख लो क्यों नहीं पा रहे। जोशुआ 1:8 में बाइबल में एक बड़ा आपको क्लियर कट प्रिंसिपल दिया गया है। जोशुआ 1:8 में लिखा गया है, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ, बट thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for thou shalt make thy way prosperous and thou shalt have good success। यहाँ लिखा गया है, ये जो बाइबल है, मैं इसको आज का भाषा में कह रहा हूँ, जोशुआ 1:8 में जो लिखा गया है, have you found? Read it। नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदैव असू दे, त्यात जे काही लिहिलेले आहे ते तू काळजीपूर्वक पाळ आणि रात्रंदिवस त्याचे मनन कर, म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होईल व तुला यश प्राप्ति घडेल। पहला चीज बाइबल में लिखा गया है, तुम्हारा डायरेक्ट सक्सेस जो है ना, ये बाइबल के साथ कनेक्टेड है। नाउ ये लॉ का किताब था, जोशुआ पुराना नियम है, लॉ है। हम लॉ के अधीन नहीं है, हम ग्रेस के अधीन है। आपको कितना लोगों को समझ में आ रहा है? अब इसको चुकी से मत लो। बाइबल में पलट दिया पुराना नियम, बोला एक बकरे को बलि चढ़ाया, अगला दिन लेके आओगे पास्टर इसको बलि दो। वो करने के लिए बाइबल हमें नहीं कह रहा है। पुराना नियम में ये वचन कहता था कि बलि चढ़ाओ, नया नियम में ये वचन कहता है कि विश्वास करो, पश्चाताप करो और विश्वास करो। समझ में आया? यानी आज ये बाइबल हमें कहता है दिन और रात ये बाइबल पढ़ो और ये जो कहता है वो करो, विश्वास करो, संगति रखो प्रभु का, संगति रखो प्रभु के लोगों का। अगर तुम ये करोगे, कहो अगर ये मैं करूंगा, यू विल हैव गुड सक्सेस। तुम्हें जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलेगा। आज दुख इस बात का है कि तुम पीतल को छूते हो, सोना को छूते हो, वो पीतल हो जा रहा है। जिधर काम कर रहे हैं उधर नुकसान हो रहा है। क्यों? इस जगह से हम पीछे हट गए हैं। हम वचन को लेके नहीं चल पा रहे। हम पीतल को छू रहे हैं, सोना को छू रहे हैं, पीतल हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आप ये करेंगे तो आप पीतल को छूओगे और वो सोना बन जाएगा। That's what the Bible promises. Praise the Lord. आगे लिखा गया रिजॉइस, 1 थेसलोनियंस उसका 5वां अध्याय में लिखा गया है, रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग। ये दो इंपॉर्टेंट बातें। पहला मैंने कहा कि वचन पढ़ना है, जो कहता है वो करना है। तीसरा पॉइंट है रिजॉइस। मैं अब रिपीट करूंगा ये पॉइंट, रिजॉइस करना है ऑलवेज। कब? जब कुछ अच्छा हो जाए तब नहीं। बाइबल कहता है रिजॉइस ऑलवेज। रेफरेंस अगर कोई लिख रहा है, मैं देख रहा हूं कुछ लोग लिख रहे हैं, 1 थेसलोनियन उसका 5वां अध्याय 16 से लेकर 18 का वचन के बीचों बीच लिखा गया है। यहां लिखा गया है पहला थेसलोनियंस उसका 5वां अध्याय 16 से 18 के बीच में। यहां लिखा गया है रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग। पहला पॉइंट, आनंदित रहा हर पल। कार खरीदने से आनंदित नहीं रहना है, कार बिक गया तो भी आनंदित रहना है। आरोग्य होने से गवाही नहीं देना है, खाली बीमार जब है तब भी गवाही देना है। देख रहे हैं क्या कह रहा है बाइबल? और आगे लिखा गया प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करना है। टेल यू। और लिखा गया है गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, प्रभु को धन्यवाद देना है हर एक परिस्थिति में। फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आज मैं यहीं रुकूंगा, अगला बार आपको रिपीट करूंगा। कुछ लोग कहते हैं पास्टर मैं खूब प्रार्थना करते हैं, माझा जीवनात प्रभु का इच्छा क्या है? आपको क्या बोला प्रभु ने मेरे बारे में? आपने सुना होगा ना ऐसा, मेरे बारे में क्या बोला प्रभु ने आपको? तेरे बारे में यिर्मयाह 29:11 में बोल दिया है, फॉर आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। तेरे लिए अच्छा प्लान है, तुझे उन्नति दूंगा मैं, ये प्लान है प्रभु का। यिर्मयाह 29:11 में लिखा गया है। और यहां बाइबल कहता है हमेशा आनंदित रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो, किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद दे दो। यही परमेश्वर का इच्छा है तुम्हारे लिए। कहिए ये मेरे लिए परमेश्वर का इच्छा है। बोलो मैं आनंदित रहूंगा, मैं धन्यवाद देता रहूंगा और मैं प्रार्थना करता रहूंगा। ये प्रभु का इच्छा है। आज जो सीख रहे हो ना आप, आई एम टेलिंग यू दिस कैन चेंज योर लाइफ। यहां से गए और भूल के फेंक दिया तो समझ जाओ तुमने 10 करोड़ का सोना फेंक दिया बाहर। और आज अगर इसको लेके थोड़ा उसमें गाय जो क्या करती है, रवन करता है ना, रवंता, हाँ रवंता अगर आपने किया, समझ जाओ तुमने 10 करोड़ का सोना ले लिया घर में। हमेशा आनंदित रहना है, हमेशा प्रार्थना करना, बिना रुके प्रार्थना करना है और हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है। आई एम टेलिंग यू, आपको प्रभु भरभराहटी का आशीर्वाद देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड।
मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, बट वी डू नॉट हैव टाइम. लेट्स सी इफ द लॉर्ड लीड्स. आई विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट वीक ऑल्सो बिफोर आई टच अपॉन द होली स्पिरिट. ओके, कितने लोग आज प्रभु का आत्मा के द्वारा स्पर्श पाए हैं? द लॉर्ड हैज स्पोकन अनटू यू. आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें.